नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 दिसंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम कांग्रेस सरकार की कोई योजना को बंद नहीं करेंगे। हम योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए काम करेंगे। सीएम सोमवार को सुशासन दिवस पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सोमवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए सरकार से कांग्रेस की योजनाओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूछा था। गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मीडिया के माध्यम से ये भी जानकारी में आया है कि चिरंजीवी योजना में निजी अस्पतालों की ओर से इलाज नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सरकार को हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इससे जनता को परेशानी ना हो। कोई नई व्यवस्था लागू होने तक पुरानी व्यवस्था चालू रखनी चाहिए। इसे लेकर सीएम भजनलाल ने कहा कि हमें आयुष्मान भारत योजना को 5 से 10 लाख तक बढ़ाया और वहीं अब हम इस योजना में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने के लिए काम करेंगे। राजस्थान की पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सरकार में प्रदेश में 17 नए जिले बनाने गए थे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 और नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है। 4 अगस्त तक 14 जिलों का नोटिफिकेशन तो आ गया था, लेकिन बाकी 3 जिले सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी को लेकर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। अब जब राजस्थान में तख्ता पलटी हो गई है, तो इस मामले की समीक्षा सीएम भजनलाल करने वाले हैं। ऐसे में इन नए जिलों को लेकर सस्पेंस जारी है। कांग्रेस के राज्य में भले ही जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव पुराने जिला प्रशासन के हिसाब से हुआ। ऐसे में गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से फिलहाल मालपुरा, कुचामन सिटी और सुजानगढ़ के बारे में अंतिम फैसला सीएम भजनलाल शर्मा का ही होगा। राजस्थान के जयपुर की हवामहल विधानसभा से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 4 बच्चे भी हो जाएं तो क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके 36 बच्चे हैं, इसलिए अगर कोई 4 बच्चे भी पैदा करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम परिवार में एक ही बच्चा होगा तो फिर सेना और फौज में जाकर देश की सेवा कौन करेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से लेकर आज तक हवामहल विधानसभा सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य सुर्खियों में हैं। वे भगवा कपड़े पहनते हैं और साथ ही उनके हाथ में हनुमान जी की गदा होती है। वे प्रचार करने, शपथ ग्रहण करने से पहले अधिकारियों पर बरसने और विधानसभा में गदा लेकर पहुंचने जैसे मामलों में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि अब वादों और नारों से नहीं, आपके सुझाव और हमारे संकल्प से सरकार चलेगी। वे सोमवार को श्रीगंगानगर में भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार बनी है, तो वादों और नारों से काम नहीं चलेगा। हमने जो कहा है उस पर अमल किया जाए। आप निश्चित मानिए कि हमने चुनाव से पहले लोगों से कहा कि आप सुझाव दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, यानी आपका सुझाव हमारा संकल्प होगा। भाजपा सरकार में उसी के आधार पर काम होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने का फैसला किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जहां हमेशा औरंगजेब की गौरव गाथा गाई, वहीं अब गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जनता में अब निराशा व्याप्त होने लगी है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने 3 दिसंबर को भाजपा को जनादेश दिया, लेकिन 22 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, जिससे शासन संचालन में ठहराव की स्थिति आ गई है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक यूनुस खान भी देरी पर सवाल उठा चुके हैं। अजमेर डिस्कॉम ने कार्यालयों में अनियमितता को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डिस्कॉम की ओर से किए गए औचक निरीक्षण में इस दौरान 40% कार्मिक अफसर गैर हाजिर पाए गए, जबकि बांसवाड़ा के छोटी सरवन कार्यालय के 10 बजे तक ताले नहीं खुले। यहाँ तक कि हाजिर रजिस्टर में एडवांस साइन मिले और ऐसे में सभी को चार्जशीट दी गई है और साथ ही अनुपस्थित मिले हुए कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रबंध निर्देशक एनएस निर्माण के निर्देश पर कर्मचारियों की उपस्थिति जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित की गई। राजस्थान में आज सुबह कई शहरों में घना कोहरा रहा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के साथ 12 एरिया में कोहरे के साथ सर्द हवा चली। राज्य में अगले 3 से 4 दिन तेज सर्दी रहने की संभावना है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इससे राज्य में बादल छाने के साथ साथ कहीं बारिश भी होगी। इसलिए ऐसी संभावना है कि इस बार नए साल की शुरुआत में बारिश हो सकती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार को यहां उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि वाजपेयी राजनीति में शुचिता से जुड़े आदर्शों के लिए थे। उनका पूरा जीवन भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ सुशासन के लिए समर्पित रहा। उन्होंने श्री वाजपेयी के आदर्शों का आत्मसात करने का आह्वान भी किया। बारां में बिजली निगम की ओर से बकाया वसूली और बिजली चोरी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। सरकारी विभागों पर भी लंबे समय से लाखों रुपए बकाया चल रहे हैं। इसको लेकर निगम की टीमें फील्ड में पहुंचकर लगातार कार्रवाई कर रही है। टीम ने राशि बकाया होने पर पीडब्ल्यूएससी और एक्सियन ऑफिस के कनेक्शन काट दिए हैं। पीएचडी के 2 कनेक्शन काट दिए गए हैं, लेकिन पीएचडी के अधिकारियों की ओर से लिखित आश्वासन देने पर कनेक्शन वापस जोड़ दिए गए। बिजली निगम एईएन शिव शंकर नागर और जेईएन सुनील मेहता ने बताया कि निगम की ओर से बिजली चोरी की रोकथाम के साथ ही वसूली को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सीकर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल, जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मोदी सहित स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने जीवन में देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया। सिरोही जिले में पिंडवाड़ा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में उदयपुर सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान करीब 40.5 किलो डोडा पोस्त जब्त की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पिंडवाड़ा थानाधिकारी सीताराम की अगुवाई में टीम के द्वारा उदयपुर फोरलेन स्थित मोरस चौकी पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी उदयपुर की तरफ से आ रही पाली पासिंग एक कार को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें 3 कट्टों में 40 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। राजस्थान में लगातार गिरते तापमान के कारण शीतलहर का दौर प्रारंभ हो चुका है। राजधानी जयपुर के नाहरी का नाका शास्त्री नगर श्री हनुमंत कुंज स्थित चमकातेश्वर वीर हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान जी को इन दिनों गर्मा गर्म मखमली पोशाक धारण करवाई जा रही है। भगवान को हल्के गुनगुने जल से स्नान करवाया जा रहा है और मंदिर के महंत सुरेश पारिक ने बताया कि सर्दियों में भगवान को गर्म पोशाक के साथ शॉल भी धारण करवाया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर आज नमन किया। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्री वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि आपकी नम्रता व नैतिक राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रेरणा पुंज है। सरिस्का की बफर जोन अलवर शहर से लगती बाला किला वाली रोड पर सोमवार सुबह सूरजकुंड की तरफ ST 2302 की एक साइटिंग हुई। टूरिस्ट के टाइगर के वीडियो बनाए। शहर के नजदीक टाइगर को देख टूरिस्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अलवर शहर से लगने वाले बफर जोन में अब 6 टाइगर हैं। अलवर शहर में भूरा सिद्ध मंदिर के पास कई बार टाइगर की साइटिंग हुई है। यहाँ सेना की जमीन से लगने वाले शहर के मकानों तक टाइगर को देखा गया है। पहले टाइगर ST 18 व ST 19 का मूवमेंट रहा है। 2 शावकों का यहाँ नामांकन भी हो गया है और अब 2 शावक छोटे हैं। इस तरह कुल 6 टाइगर बफर जोन के आसपास जंगल में हैं, जिनके इस क्षेत्र में बराबर टेरिटरी भी बनी रहती है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में टिफिन सेंटर संचालक के दस्तावेज चुराकर शराब ठेका लेकर 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बदमाश ने टिफिन सेंटर के संचालक को डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराकर उसके नाम से शराब का ठेका लिया, लेकिन जब बदमाश ने टैक्स नहीं चुकाया तो पीड़ित को आबकारी विभाग से नोटिस आने पर पूरे मामले का पता चला। फिलहाल पीड़ित ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।